जय हिंद फ्रेंड्स, कल हमने 2.1 पढ़ा था, आज 2.2 देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। सबसे पहले तो इनके जीरोज निकालने हैं, फिर हमको वेरीफाई करना है इनके बीच के रिलेशनशिप को। किनके? ये पॉलिनोमियल्स जो हमने पढ़ रखा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस सी बी अपान ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए, ये हमें प्रूफ करना रहेगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो जीरोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन ऐसा होना चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पे -8 आना चाहिए या प्लस और माइनस करने पे हमारा -2 आना चाहिए। ऐसा दो नंबर्स में हमें तोड़ना है। चलिए तोड़ते हैं। -4x प्लस 2x माइनस 8। अभी देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। माइनस भी करेंगे कितना आएगा, यहाँ से हम x बाहर ले लेते हैं, x -4 बचेगा। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, x -4 बचेगा। 2 कॉमन कैसे है, देखिए यहाँ पे x बाहर कर लिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x -4 इंटू 2, तो 2 दोनों में था, x -4 बचेगा। यहाँ से x -4 को कॉमन करेंगे, हमारा बच जाएगा x + 2। एक साइड लेंगे, x -4 इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4, पहला कोफिशिएंट, इसको हम अल्फ़ा मान लेते हैं। दूसरा हम देखेंगे x + 2 इज इक्वल टू 0 मानेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2, इसको बीटा मान लीजिए। अब यहाँ से हम देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a प्रूव करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दी है, 4 प्लस -2, क्योंकि बीटा की वैल्यू -2 आई है, अल्फ़ा की वैल्यू 4 आई है, इज इक्वल टू -b मतलब ये जो है हमारा b है, ये c है, और इसका जो कोफिशिएंट होगा a होगा। तो -b की जगह पे क्या है, -2, माइनस b की जगह पे -2 है, और a की वैल्यू कितनी है, 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 - 2 इज इक्वल टू -2/1, 2 इज इक्वल टू 2। ये तो प्रूफ हो गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। सेम कंडीशन अल्फ़ा इंटू बीटा पे करेंगे, c/a। अल्फ़ा की वैल्यू 4 इंटू बीटा की वैल्यू -2 इज इक्वल टू c की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितनी है, -8। c की वैल्यू कितनी है, -8, -8/1, 4 2 जा 8, और यहाँ पे माइनस लगा है तो प्लस माइनस माइनस होगा, -8 इज इक्वल टू -8। ये भी हमारा प्रूफ हो गया, -8 इज इक्वल टू -8। एक बार फिर देखते हैं, इसने क्वेश्चन में यही कहा गया था कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। हमने सबसे पहला क्वेश्चन लिया x² - 2x - 8। तो इसको ऐसे दो फॉर्म में तोड़ना है कि प्लस या माइनस करने पे आपका -2 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे -8 आना चाहिए। तो हमने क्या किया, -4x + 2x में तोड़ दिया। आप कैसे तोड़ेंगे, इसका LCM भी निकाल के आप ऐसा कर सकते हैं, 2 4 जा 8, या नॉर्मली भी आ रहा है समझ में, ऐसा कोई टफ नहीं है। तो जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ये थोड़ा अलग है, इसको छोड़ के बाकी ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सब में सेम करना है। इसमें क्या करना है, इसमें a² - b² का फॉर्मूला बना देना है, या तो ऐसे भी कर सकते हैं, a² - b² का फार्मूला बना के भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप करके आएंगे। बाकी ये फिर सेम तरीके से अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a का फार्मूला लगा के इनके बीच के कोफिशिएंट्स और जीरो के बीच के पॉलिनोमियल्स के बीच के जो है आप रिलेशनशिप प्रूफ कर देंगे। मतलब ये जो है, जो ये फार्मूला दिया गया है, क्या ये सही आ रहा है, सेम तरीके से। जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप कमेंट करिए, हम बताएंगे। दूसरा पे आते हैं, आज का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली।
1/4 एंड -1। सबसे पहले जान लेते हैं इसको निकालेंगे कैसे। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, पहला ही क्वेश्चन पकड़ते हैं, हम मान लेंगे 1/4 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू हम मान लेंगे -1। इसको क्या करना है कि केवल x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 इसी फॉर्म में रख देना है। अभी क्या करेंगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की -1 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, x², यहाँ से करेंगे 4x² माइनस x, ये भी प्लस माइनस माइनस और 4 हो जाएगा, एलसीएम अगर हम 4 लेंगे तो इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर 4 का हम 0 में मल्टीप्लाई करा देंगे तो 0 वैल्यू हो जाएगी और हमारा पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगा, 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा पहले का पॉलिनोमियल बन गया। दो ही क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 2.2 में। एक तो पहला हमने जो अभी निकाला कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स, बहुत टफ नहीं थे। इनसे भी एक क्वेश्चंस आते ही हैं इन दोनों में से बोर्ड एग्ज़ाम में। तो ये तरीका अगर आपको ना समझ में आया हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, आगे मैं बताऊंगा। बहुत ही इजी है और ये भी इजी है, केवल हमें इस फार्मूले को याद रखना है और इस पे उठा के ये वैल्यू रख देनी है। ये जो वैल्यू दी है इसको अल्फ़ा प्लस बीटा मान लो, इसको अल्फ़ा इंटू बीटा मान लो, अल्फ़ा प्लस बीटा मान लो, अल्फ़ा इंटू बीटा मान लो, इसको भी सेम अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ भी अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा, सेम करके सेम फार्मूले पे अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह जो आप अल्फ़ा प्लस बीटा मान के रखे हो उसको रख दो। जैसे हमने 1/4 माना था 1/4 रख दिया। अभी अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1 है तो हमने -1 रख दिया इज इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करते टाइम हमने 4 एलसीएम ले लिया, 4x यहाँ हो जाएगा 4x² माइनस 1 और -4 इज इक्वल टू 0/4। 4 का जब हम इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आप कर लोगे। इसमें का एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो अगर करने में। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, पहले का दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, देखिए जो ax² प्लस bx प्लस c इस टाइप का आता है ना, तो सबसे पहले हम a का मल्टीप्लाई c में करते हैं। क्या करते हैं, a का मल्टीप्लाई c में करते हैं। उसको यहाँ लिखते नहीं है, बस मन में रखते हैं कि 4 का मल्टीप्लाई 1 में कितना हो गया 4 हो गया। लिखना नहीं है, बस आपको मन में रखना है कि यहाँ पे 4 वैल्यू हो गई। अभी कैसे तोड़ना है कि -4 को ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे 4 आए और यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 4 आया था ना, यहाँ वाली ही वैल्यू लेनी है हमें, ये नहीं चाहिए जैसे हमने पहला सॉल्व किया था। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बस इसका मल्टीप्लाई करके मन में रखना है। यहाँ पे 4 वैल्यू आ गई हमारी, यहाँ वाली वैल्यू ही लेनी है। मल्टीप्लाई करने पे 4 आए और प्लस या माइनस करने पे -4 आए तो क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करने पे 4 आए, 2s माइनस 2s प्लस 1। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 4 प्लस 1। अब यहाँ से देखिए माइनस 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 जुड़ने टाइम 2 2 4s। यहाँ से अगर हम 2s कॉमन ले लेते हैं क्या बचेगा 2s माइनस 1। अब सेम चीज़ देखिए ये 1 कॉमन लेंगे 2s माइनस 1। ठीक, अभी यहाँ से 2s माइनस 1 कॉमन है, यहाँ भी हो जाएगा 2s माइनस 1। अभी एक लेंगे 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो s इज इक्वल टू 1/2। यहाँ भी आ जाएगा s इज इक्वल टू 1/2 सेम। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर ये समझ में ना आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं बताऊंगा। अभी आपको क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ आई 1/2 प्लस 1/2। इसको अल्फ़ा मान लो, इसको बीटा मान लो, इन दोनों को ऐड करके कितना आना चाहिए -b/a -b -4/4। अब आपको भी पता है 1 + 2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 ही आता है। और -b/a b की वैल्यू कितनी है, माइनस प्लस हो जाएगा 4, यहाँ भी माइनस है और यहाँ फार्मूले भी माइनस है तो माइनस माइनस +4/a की वैल्यू कितनी है 4, ये भी कितना आ जाएगा
1 आ जाएगा, ये भी हो गया। ऐसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A होता है, तो इंटू जब करवाएंगे 1/2 इंटू 1/2 तो क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/4। वैसे C की वैल्यू रखेंगे, C की वैल्यू 1/A की वैल्यू 4, ये भी कितना हो गया 1/4। ऐसे ही सेम तरीके से ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। जो क्वेश्चन नहीं आएगा कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा। और ये भी सेम तरीके से इसी प्रकार से ये केवल ये इक्वेशन याद रखना, इसी इक्वेशन में इस फार्मूला कोई भी मान के आप रख देंगे, आंसर आ जाएगा। थैंक यू। आगे का जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू।